जो आप कार्य कर रहे हैं, इन्हीं कार्यों के द्वारा हम महर्षि दयानंद और आर्य समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। निश्चित रूप से आपके इस पुरुषार्थ को हम सभी लोग नमन करते हैं। और जैसा कि हम सभी का सौभाग्य है, हमारे आयोजन की अध्यक्षता हमारे राष्ट्र निर्माण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय आनंद कुमार जी IPS, और राष्ट्र निर्माण पार्टी एक राजनीतिक नाम, जैसा कि अभी हमारे आज के मुख्य प्रवचनकर्ता डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी जो जलगांव महाराष्ट्र से हैं, प्रोफेसर जो केनोपनिषद पे पिछले 3 दिनों से बोल रहे थे, उन्होंने कहा था कि राष्ट्र निर्माण पार्टी नाम जरूर है राजनीतिक, लेकिन ये काम जो हो रहा है वो आध्यात्मिक हो रहा है, राष्ट्र समाज की उन्नति का काम हो रहा है। और इस कार्य को हमारे श्रद्धेय सम्माननीय आनंद कुमार जी ने अपने हाथों में लिया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि वो आए और 10 मिनट में हम सभी को अपना आशीर्वाद दें। सम्माननीय आनंद कुमार जी, और अभी सुदर्शन न्यूज पर आपका एक व्याख्यान वो इंटरव्यू चल रहा था, काफी समस्याएं रहती हैं और उनको एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते तमाम चीजों को देखना पड़ता है, और हमारे इस कार्यक्रम में आप आए एज अध्यक्ष के रूप में, आपका स्वागत है सम्माननीय आनंद कुमार जी। आदरणीय लखनलाल जी, स्वागत है। आदरणीय श्रद्धेय पंडित अखिलेश जी, और अभी जो शायद दीपांकर जी शायद अपनी बात कह रहे थे, यशपाल यश जी, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, और लखनलाल जी को विशेष रूप से ईंधन की जूम के माध्यम से अपने जो वैदिक परंपरा है उसका विचार, उसके अंतर्गत जो रहस्य है उसको लोगों के बीच में पहुंचाने का और सभी को ऐसे विद्वानों के साथ जोड़ने का उन्होंने उपक्रम किया है, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। देखिए, उपनिषद एक प्रकार से हमारे यहाँ अध्यात्म के वो ग्रंथ हैं जिनमें हमारी भक्ति परंपरा, उपासना, ब्रह्म की चर्चा जो है जिसके अंतर्गत होती है। जितने उपनिषद हैं आप देखेंगे उन सब में, ईशोपनिषद से लेकर के सब में ब्रह्म, ईश्वर, उसकी चर्चा, उसके स्वरूप की चर्चा, और निरंतर एक ही मैसेज मिलता है कि उसको जानना जरूरी है। यदि उसको जान लिया तो ठीक है, अन्यथा महती विनष्टि, कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, विनाश हो रहा है। ये केवल आपका व्यक्तिगत विनाश नहीं है, ये समाज का भी विनाश है। जिस समाज में ब्रह्म के बारे में चर्चा नहीं होती, जिस समाज में ईश्वर की चर्चा नहीं होती, उसका चिंतन नहीं होता, लोग भुला देते हैं, तो निश्चित रूप से वो समाज विनाश के मार्ग पर चलना प्रारंभ हो जाता है, और समाज का विनाश होना ही होता है। आजकल जितने सिस्टम चल रहे हैं, जहां जहां जितनी विचारधाराएं चल रही हैं, चाहे वो इस्लाम की हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी की हो, चाहे और कहीं हो, अधिकतर आप देखेंगे कि वहां भौतिकवाद जो है वो इंपॉर्टेंट हो गया है। भौतिकवाद जो है वहां पर मजबूत हो गया है, और एक प्रकार से अर्थ और काम वो मजबूत होते जा रहे हैं, और इस कारण पूरा समाज स्वच्छंदता की ओर, निरंकुशता की ओर बढ़ रहा है, जिसका परिणाम वेस्टर्न जगत तो भुगत ही रहा है, दूसरे लोग भुगत रहे हैं। हमारे यहाँ भी वही सिस्टम चल रहा है। हमारे नौजवान भी स्कूल कॉलेज में यदि जाते हैं तो उन्हें कोई इन विषयों की जानकारी, इसके बारे में कोई जानकारी, चर्चा जो है वो नहीं होती, जिसका परिणाम वो आधारहीन हो जाते हैं, चिंतनहीन हो जाते हैं, और स्वच्छंद जीवन जीने की तरफ वो अपना पैर आगे बढ़ा देते हैं, जिसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ता है,
डिप्रेशन के रूप में, सुसाइड के रूप में, क्योंकि अल्टीमेटली जो स्वच्छंदता है वो आपको विनाश की तरफ ले जाती है। जो अर्थ और काम जहां दोनों मिल जाते हैं और दोनों जीवन के जब वही जीवन का उद्देश्य बन जाता है तो व्यक्ति का और उस समाज का विनाश आवश्यक रूप से होता है। तो इस रूप में उपनिषदों की जो परंपरा हमारे यहाँ रही है और उसके माध्यम से ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म के चिंतन की जो परंपरा रही है उसको जानने समझने की बहुत आवश्यकता है। और आज के युग में तो वो आवश्यकता और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आप देखें कि पूरे समाज में एक अजीब सी बेचैनी आपको दिखाई देगी। और वो बेचैनी इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि समाज जो है ईश्वर के चिंतन को छोड़ करके, ईश्वर की स्तुति को छोड़ करके, ईश्वर की प्रार्थना को छोड़ करके, ब्रह्म के चिंतन को छोड़ करके अर्थ और काम में आसक्त हो गया है। मनु महाराज कहते हैं कि धर्म का आपको परिचय तभी होगा जबकि आप अर्थ और काम में आसक्त नहीं है। अर्थ कामेश्वर शक्ता नाम धर्म ज्ञानम विधीयते, कि धर्म की जानकारी, शुभ कर्मों की जानकारी, अच्छे कर्मों की जानकारी, अच्छा कर्म क्या है उसकी जानकारी तभी हो सकती है जबकि आप अर्थ और काम में आसक्त नहीं है। आज हमारी समस्या ये है, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की समस्या ये है कि हम वेस्टर्न सिस्टम से इन्फ्लुएंस होकर के हम सभी लोग अर्थ और काम में ही आसक्त होते जा रहे हैं। आचार्य चाणक्य ने एक बात कही थी, सुखस्य मूलम धर्मः, सुख का मूल जो है वो धर्म है, अर्थ नहीं है, काम नहीं है। परंतु दुर्भाग्य से आज हम सुख की खोज में अर्थ के पीछे भागते हैं या काम के पीछे भागते हैं और उसमें भागते भागते हम इतना दूर पहुंच चुके हैं जहां की हम किसी ढंग का कोई इंटरफेरेंस किसी का हम सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, किसी का देखना नहीं चाहते। आज स्थिति ये हो गई है कि लोग ये सोचते हैं कि जी हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, हम जो है स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद हैं, जिस ढंग से अपना जीवन जीना चाहें उस ढंग से अपना जीवन जी सकते हैं, जिसका परिणाम विनाश के रूप में अपने को देखना पड़ रहा है। आप देखेंगे हाइपरटेंशन, डिप्रेशन और जो बीमारियां, मानसिक अवसाद, ये सारा का सारा उसका परिणाम जो है वो उसी चीज का परिणाम है जो कि हम स्वच्छंद जीवन जीते हैं। ये स्वच्छंद जीवन हमें विनाश की तरफ ले जाता है। और केनोपनिषद ने बड़े स्पष्ट रूप में कहा है, यह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति, यदि आपने इस ब्रह्म के स्वरूप को जान लिया तो ठीक ठाक है, और यदि नहीं जाना तो महती विनष्टि, बहुत विनाश है, विनाश ही विनाश है। और आज पूरा संसार इस विनाश के रास्ते पर जा रहा है, और उस विनाश के रास्ते से बचने का केवल यदि तरीका है तो वो तरीका केवल उपनिषदों के माध्यम से है, ईश्वर के चिंतन के माध्यम से है, ब्रह्म के चिंतन के माध्यम से है। और मैं अनुभव करता हूं कि जो चिंतन ब्रह्म के बारे में और जितना स्ट्रॉन्ग शब्दों में, बड़े स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट के आधार पर उसके साथ जितना उपनिषदों में हमें वो दर्शन देखने को मिलता है उतना कहीं नहीं मिलता। उपनिषदों में एक कथा आती है, इंद्र और विरोचन की कथा। दोनों जो है गुरु के पास जाते हैं और वो ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा लेकर के जाते हैं कि ब्रह्म के बारे में बताओ। गुरु जी कहते हैं कि जो आप किसी दर्पण में या पानी में देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही ब्रह्म है, इसकी उपासना करो, इसकी देखभाल करो। विरोचन वापस चले जाते हैं, कहते हैं उन्हें कोई शंका नहीं होती और वो जो है अपने
जो कुछ उन्होंने स्वरूप देखा था उसी की देखभाल में लग जाते हैं। अर्थात शरीर की देखभाल, शरीर की सज्जा, शरीर को सुंदर बनाना, शरीर को शक्तिशाली बनाना, पूरा ध्यान जो है वो शरीर के ऊपर लग जाता है। जो विरोचन से परंपरा चालू हुई वही परंपरा जो है उनको हमने असुर कहा, राक्षस कहा। ये जो है परंपरा आगे चली। वो कौन सी परंपरा थी? जो कि केवल अर्थ और काम में फंसे रहते हैं, जो शरीर तक ही जीवित रहते हैं, शरीर को ही सब कुछ मानकर बैठे हुए हैं, शरीर को ही सुख का आधार मान करके बैठे हुए हैं और उसी आधार पर जिनकी जीवनचर्या चल रही। दूसरा इंद्र था जो कि वो गया, उसने फिर मनन किया, निधिध्यासन किया, फिर और उसके मन में शंका हुई, अरे भाई ये ब्रह्म कैसे हो सकता है? ये तो बीमार होता है, ये बदलता रहता है। ब्रह्म का स्वरूप जो हम पढ़ते हैं वो तो इस ढंग का है नहीं। वो फिर आता है और इस ढंग से वो कई बार आता है और अंत में उसे ब्रह्म का सही स्वरूप जो है ऋषि बताते हैं। तो आज जो वेस्टर्न सिस्टम है जो कि शरीर को, और वेस्टर्न सिस्टम क्यों, हमारे देश में भी जो कुछ सिस्टम चल रहा है कि खाने पीने पर, जब कभी वाम मार्ग चलता था, खाओ पियो मौज उड़ाओ, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, वो सारी जो सिस्टम है वो आज हमारे यहाँ चल रहा है। लोग केवल अपने तक सीमित हैं, अपने को ही जो है मजबूत करने की कोशिश करते रहते हैं और उनका, क्योंकि जीवन स्वच्छंद हो गया है, न खाने पर प्रतिबंध है, न पीने पर प्रतिबंध है, न व्यवहार में प्रतिबंध है। अब इस ढंग का अमर्यादित जीवन अल्टीमेटली आपको विनाश की तरफ ले जाता है। तो ऐसे युग में जबकि हम विनाश के रास्ते पर जा रहे हैं, हमें उपनिषदों की आवश्यकता है। और केनोपनिषद तो निश्चित रूप से, मुझे आचार्य जी को सुनने का अवसर नहीं मिला, परंतु निश्चित रूप से केनोपनिषद पूरा का पूरा ब्रह्म की चर्चा से ही चालू होता है और ब्रह्म की चर्चा से खत्म होता है और बड़े स्पष्ट शब्दों में ब्रह्म को जानने के लिए उसका कितना महत्व है, क्यों जानना चाहिए, क्यों ध्यान करना चाहिए, उस पूरा जो है वर्णन हमें केनोपनिषद में पढ़ने को मिलता है। तो निश्चित रूप से लखनलाल जी आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि आप इस ढंग की मशाल जो है जला रहे हैं। अध्यात्म की ज्वाला, अध्यात्म का एक प्रकाश लोगों तक पहुंचाने का माध्यम आप बन रहे हैं और ऐसे विद्वानों को अपने साथ ला करके उनके माध्यम से ये जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं निश्चित रूप से आपको धन्यवाद देता हूं, आचार्य जी का भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और यश जी का भी अभिनंदन करता हूं कि इस प्रकार से आप लोग आनंद जी, आर तपस्वी जी भी आपके साथ हैं इस समय। आर तपस्वी अरे जी जो होशंगाबाद में थे हमारे साथ। मैं तपस्वी जी, हाँ, आदरणीय श्रद्धेय तपस्वी जी का बहुत आभारी हूँ और उनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहता है। तो मैं उनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ और ये बहुत अच्छी परंपरा आपने चालू की है और ये मैं समझता हूँ कि नई टेक्निक का ये सही उपयोग है कि हम अपने घर में बैठे हुए हैं और घर में बैठ करके हम ब्रह्म की चर्चा का आस्वादन कर सकते हैं, उपनिषदों की चर्चा का आस्वादन कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं और उस ढंग से आप हजारों लोगों को आप अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो अपने आप में ये बहुत अच्छा उपक्रम आपने प्रारंभ किया है, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और जो भी साथी जुड़े हैं उनके प्रति भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं चाहूंगा कि इस परंपरा को आप पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाएं। आज मेरे कार्यक्रम में थोड़ी गड़बड़ हो गई, अगली बार जब भी कभी आप मुझे बुलाओगे मैं कोशिश करूंगा कि इस ढंग की स्थिति ना हो, आपको मैं पूरा समय दे पाऊं और पूरा चिंतन जो है आपके सामने मैं अपना प्रस्तुत कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए ये उदारता, ये महानता और निश्चित रूप से जो राष्ट्र निर्माण पार्टी का नाम है, जैसा कि हमारे अखिलेश जी कह रहे थे कि नाम जरूर राजनीतिक पार्टी है लेकिन जो काम हो रहा है वो आध्यात्मिकता का हो रहा है। और प्रकाश जी ने भी, प्रकाश जी आप एक बार आ जाइए, 1 मिनट के लिए आपको सुनेंगे। और मैं एक सूचना आपको दे दूं ताकि मैं भूल न जाऊं
कल 5 तारीख को 8:30 बजे विशेष एपिसोड रहेगा। आचार्य वेद मित्र जी हैं जो देव ऋषि विद्यापीठ नंदगढ़ हरियाणा से हैं और यज्ञ का वैदिक स्वरूप लेकर के आ रहे हैं ठीक 8:30 बजे। और ठीक 6 तारीख को रविवार को पंडित लेखराम का 125वां बलिदान दिवस स्मृति दिवस पर विशेष व्याख्यान आपको वो क्या बोलते स्लाइड वगैरह से बताएंगे। हमारे डॉक्टर विवेक आर है जो शिशु रोग विशेषज्ञ दिल्ली बाल रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विवेक आर जी। वो पंडित लेखराम जी का 125वां बलिदान दिवस लेकर के आ रहे हैं। बहुत अच्छा व्याख्यान रहेगा 6 मार्च को 8:30 बजे, क्योंकि शनिवार और रविवार को गुरुकुल पौधा का कार्यक्रम रहता है 7 से 8:15, तो हमें उसमें जुड़ना है सभी को। उसके बाद अपना कार्यक्रम चलेगा। प्रकाश वीर जी एक बार आ जाइए, जो आपने टिप्पणी की आनंद कुमार जी की पार्टी के लिए, उसके लिए आप एक बार अपने मुखार बिंद से कह दीजिए प्रकाश वीर जी परिचय के साथ, फिर हम सुपोष पाणी जी की कविता सुनेंगे। प्रकाश वीर जी आइए। हाँ जी, हाँ। जो आपने टिप्पणी की है वो हमारे सामने बोलिए जी, आइए। कैसा खोलना है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। अरे उसको आप खोलना कैसे? नहीं, आप तो आ रही है आपकी, वो वीडियो खोलिए आप। वीडियो 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 का निशान आपका बनाओ, ऑफ होगा। वीडियो का निशान बनाओ, उसको टच करिए आप। हाँ हाँ जी, आप बोलिए आप प्रकाश जी जी। वो खुल गया। जो आपने कमेंट किया है आप कमेंट करिए जी, बोलिए। जी जी नहीं, मुझे जी डॉक्टर आनंद साहब जी की बात सुनते सुनते मेरे मन में ये आया जी कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं ना, वो आध्यात्मिकता को तो छोड़ देती हैं, जी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आध्यात्मिकता ही राजनीतिक जीवन की सफलता का आधार है। ऐसा मेरे मन में अचानक ही विचार आया और वो मैंने लिख दिया, उस पर इतना ही था। चलिए धन्यवाद, अधिक तो कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अखिलेश जी भी आपका परिचय दे रहे थे। जी 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 हाँ जी, मैं धर्मवीर जी का छोटा भाई हूँ, डॉक्टर धर्मवीर जी का। जी जी जी। चलिए बहुत 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 ठीक। आभार आपका, स्वागत। बहुत और आगे भी नहीं। हम चाहेंगे प्रकाश वीर जी आप जुड़े रहिए, अपना आशीर्वाद देते रहिए। जी। तो वो पानी जी मैंने तो जी जी वो बंद हो गया, एक बार खोल लीजिए प्रकाश वीर जी, खोल लीजिए जी जी। हाँ, हाँ बोलिए, क्या बोल रहे ठीक थे? है। बोलिए बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप। नहीं, मैंने तो लिख ही दिया है कि मुझे प्रतीक्षा रहेगी, तो मैं जुड़ता ही रहूंगा आप नहीं जैसे बिल्कुल जैसे जुड़िए। समय कल कल ये कल कार्यक्रम आयोजित करें। कल 8:30 पे और रविवार को 8:30 पे, बाकी प्रतिदिन 7:45 पे जुड़ना है। और एक लंबी श्रृंखला अपने पास कार्यक्रम की है बिल्कुल। और ईश्वर की कृपा से देखिए 9 मार्च 7 और 8 मार्च को आचार्य अंकित प्रभाकर जी आ रहे हैं संसार का केंद्र में, संसार में जीने का तरीका। 9 मार्च को समाज निर्माण में महिलाओं का योगदान, बहन पूनम आर्या जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और 10 और 11 मार्च को मुनि सत्यजीत जी का समय मिल चुका है और वो 10-11 मार्च को रहेंगे। 14 से 16 मार्च के 14 से 16 मार्च के बीच में डॉक्टर विनय विद्यालंकार जी, और 21 से 24 मार्च मुंडोक उपनिषद आचार्य योगेंद्र जी, जो आनंद जी को, हमें और तपस्वी जी को नर्मदापुरम में मुलाकात हुई थी। आचार्य योगेंद्र जी आ रहे हैं 21 से 24 मुंडोक उपनिषद। और 25 से 27 मार्च डॉक्टर सिद्धत पांडे गुरुकुल सुल्तानपुर। 28 मार्च सदग्रस्त जीवन के 3 आचार्य सुदेश